हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है झकास एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सेकेंड पार्ट में वेद के बारे में बताएंगे। जैसे वेद कितने प्रकार के होते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी रिपीट कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से चारों वेदों में से सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ये आर्यों के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताता है। और दोस्तों बता दें, सामवेद है जो ये भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है इसे। और यजुर्वेद ये गद्य और पद दोनों में लिखे जाते हैं। अथर्ववेद की बात कर लें तो इसमें सामान्य मनुष्यों का विचार एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे और आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे और वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ऋग्वेद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है: अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम को 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है और मंडल क्रम को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। दोस्तों बता दें, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के अवसरों पर होत्री ऋषियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों बता दें, ऋग्वेद में सावना जो पंजाब में है, आर्यों ने इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की थी। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र हैं जो सावित्री देवी को समर्पित हैं। दोस्तों, इसके मंडल की बात कर लें तो पहला मंडल तथा 10वां मंडल ये बाद का मंडल है जो बाद में जोड़ा गया था। और दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। और 9वें मंडल को दोस्तों बता दें तो ये सोम मंडल कहा जाता है, या सोम मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 10वीं मंडल वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और इसकी शाखा की बात कर लें तो साकल, वास्कल, अश्वलायन, शाखायन, मांडुक्य हैं। इसमें दोस्तों 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त हैं, जिसमें से हम लोग मंडल के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडल में बता दें दोस्तों तो प्रथम मंडल में इसके रचयिता अनेक ऋषि हैं। और द्वितीय मंडल में घृतस्य मद हैं। और तृतीय मंडल में विश्वामित्र हैं। जो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सावित्री देवी को समर्पित है। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव हैं। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं। और षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज हैं। और सप्तम मंडल की बात कर लें तो इसके रचयिता वशिष्ठ हैं। इसमें 10 राज्य राजाओं का युद्ध है जो आर्य और अनार्य दोनों लोग युद्ध किए थे। और ये परुशड़ी नदी पर किए थे। परुशड़ी नदी रावी नदी को कहा जाता है। अष्टम मंडल के रचयिता कण्व वह अंगिरा हैं। 9वां मंडल की बात कर लें तो ये सोम देवता को समर्पित है और इसके रचयिता अनेक ऋषि हैं। 10वां मंडल की बात कर लें तो इसके रचयिता अनेक ऋषि ही हैं। और इसमें वर्ण व्यवस्था का प्रावधान है। दोस्तों, ऋग्वेद के उपवेद के बारे में बात कर लें तो इसका उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आयुर्वेद दोस्तों बता दें ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार वृत्य और अंगद तंत्र और रसायन और वाजीकरण। ये जो हैं यजुर्वेद के 8 भाग हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, तो ये प्रत्येक वेद की रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है।
और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है। और नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक उसे कहते हैं, ये आरण्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है जंगल। ये दोस्तों बता दें, ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं और इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता है। और ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक हैं। और नेक्स्ट है उपनिषद। दोस्तों बता दें, इसका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। और ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है। दोस्तों बता दें, ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद समाप्त होने के बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे विस्तृत से, और आरण्यक और उपनिषद। दोस्तों ऋग्वेद में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम छोड़ दिए हों। अब हम लोग सामवेद के बारे में जानेंगे। साम का अर्थ गान होता है और इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और संगीत का 7 स्वरों वाला पहला वेद कहा जाता है इसे। और सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य हैं। सामवेद को भारतीय संस्कृत का मूल कहा जाता है। दोस्तों बता दें, यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्र भी इसी में मिलते हैं। और जो मंत्र गाते हैं उन्हें उद्गाता कहा जाता है। और ये मंत्र सूर्य के स्तुति मंत्र के लिए गाया जाता है। और इसमें 3 शाखाएं हैं, जैसे जैमिनी, नारायणी, कौथुम। और इसमें ऋचाएँ की बात कर ले तो जैसे 1549 ऋचाएँ। इसमें 78 मात्रा जो नई हैं और शेष ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों बता दें, सामवेद में हम लोग उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद के बारे में हम लोग जानेंगे। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद हैं जो कला एवं संगीत से संबंधित हैं। इसके प्रवर्तक नारद को माना जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण हैं। और इसके आरण्यक की बात करें तो इसमें जैमिनी उपनिषद या तवलकार आरण्यक हैं। और इसमें उपनिषद की बात करें तो इसमें वासकल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केनो उपनिषद हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, जो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और यह गद्य और पद दोनों में लिखा जाता है। यजुर्वेद में यशु शब्द का अर्थ यज्ञ से है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। दोस्तों बता दें, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अर्धयु नामक पुरोहित करता है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। दोस्तों बता दें, उपनिषदों में यह लघु आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का मुख्य शाखा जैसे मध्यनंदीन और काणव हैं। और इसकी संहिताओं को वासनेयी भी कहा जाता है, क्योंकि वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य वासनेयी इसकी रचयिता हैं, जो इसमें कुल 40 अध्याय होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में इसमें मंत्रों के साथ साथ त्रयंत्री योजक ब्राह्मणों का भी मिश्रण है। दोस्तों बता दें, महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 108 शाखाओं में से केवल 5 ही प्रमुख हैं, जैसे वासने, तैत्तिरीय, कठ और कपिस्थल
और मैत्राणी ही ये सब उपलब्ध हैं। दोस्तों बता दें यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारियाँ प्राप्त होता है। यजुर्वेद के उपवेद की बात कर लें तो दोस्तों इसका उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है और इसके प्रवर्तक विश्वामित्र को माना जाता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे शुक्ल यजुर्वेद, इसमें शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें तैत्रीय ब्राह्मण है। और आरण्यक की बात कर लें तो दोस्तों यजुर्वेद में इसके आरण्यक, मैत्राणी, तैत्तिरीयारण्यक और बृहदारण्यक हैं। दोस्तों बता दें हम लोग अब अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों का विचार एवं अंधविश्वास का विवरण बताया गया है। दोस्तों अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 ऋचाएँ, 5967 मंत्र हैं और इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। दोस्तों बता दें ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सामवेद को संहिता कहा जाता था और अथर्ववेद में इसे वेदत्रयी कहा गया है। दोस्तों अथर्ववेद के उपवेद की बात कर लें तो अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद हैं जो भवन निर्माण कला से संबंधित हैं और इसके प्रवर्तक विश्वामित्र को माना जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद के आरण्यक की बात कर लें तो इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। और अथर्ववेद में उपनिषद की बात कर लें दोस्तों तो उपनिषद इसमें प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद हैं। दोस्तों बता दें भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त है जो इस वेद का महत्वपूर्ण है और इसी कारण इसे महिवेद भी कहा जाता है। दोस्तों बता दें वेदों में प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद ही है। अब